लेती हूँ। सो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हिबा ईमान, आई एम एचआर मैनेजर इन ड्रीमवीवर्स एंड नाउ मैं आपको आज एडसे के रिलेटेड सेशन लूँगी। एडसे क्या प्लेटफ़ॉर्म है, इसके ऊपर हम लोग क्या सेल कर सकते हैं और हम लोग डिजिटल प्रोडक्ट के थ्रू किस तरह से इसके ऊपर सेल्स लेकर आ सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमारी मास्टर क्लास है एडसे के रिलेटेड। सो आप में से किसी को एडसे के रिलेटेड नॉलेज है? एनीवन? मैम अगर आपकी स्क्रीन शेयर हो सकती है तो ओह वो अगर सॉरी आप मैं शेयर कर दें। भूल गई थी, जस्ट गिव अ व्हाइल। सो आप में से किसी को एड्स के रिलेटेड नॉलेज है? एनीवन? अगर किसी को इसके बारे में पता है सो यू कैन शेयर योर आइडियाज। अगर किसी को एड्स के रिलेटेड नॉलेज नहीं है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ एड्स क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल एड्स है एक ई कॉमर्स, यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये। यहाँ पर हम लोग डिजिटल प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करते हैं और डिजिटल प्रोडक्ट्स के थ्रू हम लोग इसमें डॉलर्स में अर्निंग करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एड्स का डैशबोर्ड दिखा देती हूँ किस तरह से एड्स होता है ये सारा कुछ इसका। ये एड्स का डैशबोर्ड है इसकी, ये देखें ये डोमेन.com। सो ये डैशबोर्ड है, यहाँ पर ज्यादातर जो चीजें सेल होती है वो होती है हैंडमेड। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हैंडमेड चीजें, इसमें फिजिकल प्रोडक्ट और डिजिटल प्रोडक्ट दोनों चीजें सेल करती हैं। मैं आपको यहाँ आज जो क्लास दे रही हूँ, आज हमारी मास्टर क्लास जो है वो है हमारी डिजिटल प्रोडक्ट के रिलेटेड। सो मैं आपको इसके रिलेटेड बताऊंगी किस तरह से आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट के थ्रू डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हैं। सो ये प्लेटफॉर्म है और ये जो जितनी भी आप ये देख रहे हैं इमेजेस वगैरह, इसको कहते हैं हम लोग लिस्टिंग। एड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम लोग दो किस्म की चीजें सेल करते हैं, एक डिजिटल और एक फिजिकल। सो ये हैंडमेड प्रोडक्ट को ज्यादा होता है, मतलब रैंक करता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि डिजिटल प्रोडक्ट के थ्रू किस तरह से हम लोगों ने रैंक करना है। सो ये हमारी मास्टर क्लास है। सबसे पहले मैं आपको अपने ईमान, मैं ड्रीम व्यूवर्स के अंदर एचआर मैनेजर हूँ ई कॉमर्स हब की, और मेरा जो मेन टास्क है वो है एड्स मैनेजमेंट और टीम मैनेजमेंट। और यहाँ पर मैं आपको पहले सबसे पहले एड्स मार्केट प्लेस का वो दूंगी, ओवरव्यू दूंगी। एड्स मार्केट प्लेस है कौन सी? ये ग्लोबल मार्केट प्लेस है, यानी कि यहाँ पर ये नहीं है कि किसी स्पेसिफिक कंट्री को हम लोग टारगेट करें। यहाँ पर हम लोग टारगेट करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, यानी कि यहाँ पर हमें ऑल ओवर वर्ल्ड हमारे पास मतलब पर्सन मौजूद है जिनको हम लोगों ने अपनी लिस्टिंग्स वगैरह सेल करनी है। लिस्टिंग्स होती हैं जो प्रोडक्ट हम लोग मतलब उस पर पेस्ट करते हैं। सो और इसके अलावा यहाँ पर हम लोग हैंडमेड चीजें, हैंडमेड थ्रेडर्स वगैरह सेल करते हैं। और इसके अलावा ये स्मॉल बिजनेसेस को ज्यादा सपोर्ट करता है। इसकी क्रिएटिव कम्युनिटी है, क्रिएटिव कम्युनिटी ये इस तरह से कह सकते हैं कि जैसे आप लोग हैं, आप में से किसी पर्सन को भी लाइक पेंटिंग का शौक है तो आप यहाँ पर फिजिकल एज अ फिजिकल प्रोडक्ट पेंटिंग भी सेल कर सकते हैं। यानी अगर आप में से यहाँ पर कोई ग्राफिक डिजाइनर मौजूद है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल के इसमें से मिनाहिल को मैं टारगेट कर लेती हूँ, ये एक ग्राफिक डिजाइनर है। सो यहाँ पर ये क्या करेंगे कि ये अपने स्किल को भी यहाँ पे बेच सकते हैं, यानी कि यहाँ पर ये एक लिस्टिंग लगा देंगे लोगो डिजाइनिंग के रिलेटेड। अगर मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ गूगल के ऊपर लोगो डिजाइनिंग डिजाइनर एड से, इग्नोर माई स्पेलिंग अगर कोई मिस्टेक हो तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर लोग अपने स्किल वगैरह भी वो करते हैं, सेल करते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए 20 हैंड ड्रॉन लोगो लोगो इन 24 आवर्स, यानी कि यहाँ पर लोग अपनी स्किल्स भी सेल करते हैं, यहाँ पर डिजिटल प्रोडक्ट भी सेल करते हैं, यहाँ पर लोगो बंडल्स भी होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग होती है। इनको कहते हैं डिजिटल, यानी कि हम लोग यहाँ पे सर्विसेज भी सेल करते हैं और सब कुछ करते हैं। ये एक डिजिटल एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। सो इसके अलावा व्हाट इज एड्स एंड व्हाई इट इज मैटर? एड्स प्रोवाइड सेलर प्रोडक्ट विद द ग्लोबल प्लेटफॉर्म टू शोकेस मार्केट एंड ग्रो देयर क्रिएटिव बिजनेस बाय रीचिंग मिलियन ऑफ पोटेंशियल कस्टमर। यहाँ पर मोर देन 162 मिलियन कस्टमर मौजूद है। यहाँ पर आप मतलब अगर आप लिस्ट कर रहे हैं, आपके 1 या 2 वीक्स बाद यहाँ पर कस्टमर आना जरूर स्टार्ट हो जाते हैं। यानी अगर आपकी लिस्टिंग प्रॉपर एसईओ हुई है और ऑप्टिमाइज तो यहाँ पर पक्का 1 या 2 वीक बाद कस्टमर आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद मैं अगर आपको इसकी लिस्टिंग वगैरह के रिलेटेड नॉलेज दूं तो यहाँ पर हम लोग डिजिटल प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं मैं आपको बताऊं तो कैनवा टेम्पलेट्स होते हैं, यानी कि अगर आपको पता हो कि सीवी टेम्पलेट्स होते हैं, एटीएस फ्रेंडली सीवीज। एटीएस फ्रेंडली सीवीज का किस किस को पता है?
यहाँ पर एनीवन? कोई है जिसको पता हो एटीएस फ्रेंडली सीवीज का? सीरीज को मतलब सिलेक्ट करते हैं, शॉर्ट लिस्ट करते हैं। एटीएस एक सिस्टम होता है, ऑटोमेटिक सिस्टम होता है जिसके थ्रू ना सीवीज को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, वो होता है। तो हमें अपनी सीरीज को इस तरह से ऑप्टिमाइज करना होता है कि वो एटीएस फ्रेंडली हो जाए, यानी कि कोई भी पर्सन है उसकी सीवी अगर एटीएस फ्रेंडली नहीं है और अगर उस कंपनी में एटीएस सिस्टम है तो वो सी फॉरन रिजेक्ट हो जाएगी। और जो एडसे पर है ये इस चीज को एटीएस फ्रेंडली सीरीज का ट्रेंड है, यानी कि यहाँ पर ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स वगैरह के थ्रू मतलब प्रोडक्ट्स होती हैं सीरीज की, एटीएस की और ईटीसी। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपने लिस्टिंग किस तरह से करनी है। सबसे पहले आपको मैं एक टूल से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, इसका नाम है ई रैंक। ई रैंक एक ऐसा टूल है जहां से हम लोग कीवर्ड रिसर्च करते हैं, यहाँ से हम लोग कहते हैं नीश वगैरह डिसाइड करते हैं अपनी शॉप की निशेस वगैरह भी होती हैं, यानी कि हर शॉप किस रिलेटेड है। यानी कि अब मेरी है डिजिटल प्रोडक्ट, अब ये है पड़ा हमारा कहते हैं ये हमारा मेन कीवर्ड है डिजिटल प्रोडक्ट। मतलब हम लोगों ने दो कैटेगरीज में से डिजिटल एंड फिजिकल कैटेगरी में से डिजिटल को हम लोगों ने सिलेक्ट किया। अब हमें पता होना चाहिए कि डिजिटल कैटेगरी को हम लोगों ने सिलेक्ट किया तो हम लोग इसके अंदर क्या क्या चीजें सेल करेंगे। तो ई रैंक के थ्रू हम लोग यहाँ पर नीश को वो करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। नीश के अलावा हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का नॉलेज है किसी को? कीवर्ड्स का नॉलेज है? आई रिपीट, ओके। मैं दोबारा पूछती हूँ कि कीवर्ड्स का किसी को नॉलेज है यहाँ पर? अ, अ, कंजा तहरीम, आप काइंडली मुझे इस चीज को एक्सप्लेन करें कि कीवर्ड्स होता है क्या है, होते क्या है? माइक ऑन कर लें एंड एक्सप्लेन करें। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कीवर्ड किसी की अटेंशन, जो क्लाइंट होते हैं उनकी अटेंशन हम ग्रैब करते हैं कि वो उसी एक हमारे कीवर्ड को देख के जो है ना वो फिर हमारी पोर्टफोलियो, हमारी प्रोफाइल को वो देख रहे होते हैं। गुड। डेफिनेशन में एक चीज मिस किया। कीवर्ड्स होते हैं एक ऐसे तब लाइक ये वर्ड्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग पीपीटी शो नहीं हो रही आपको? पीपीटी मैंने ओपन ही नहीं की। पीपीटी मैंने अभी फिलहाल ओपन ही नहीं की। मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ ज्यादा वो करी हूँ। एक्चुअली मैंने पीपीटी बहुत जल्दी में बनाई है और आई डोंट नो कि इसके अंदर कुछ मिसिंग हो, तो मैं चाहती हूँ कि आपको इस तरह से ज्यादा वो कर लूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कीवर्ड्स होते क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब आप गूगल पे मौजूद है, अब आपको चाहिए कि आपने अपने करीबी रेस्टोरेंट को मतलब टारगेट रेस्टोरेंट में आपको नहीं पता, आई डोंट नो कौन सी प्लेस पे हो आप और आपने कहा और आपको सबसे पहले प्लेस का नॉलेज होना चाहिए। आपकी प्लेस है, फॉर एग्जांपल मैं मुल्तान में रहती हूँ, तो मुझे अब किसी को यहाँ पर मैं कहती हूँ कि ना रेस्टोरेंट नियर मी, रेस्टोरेंट्स नियर मी, ये कीवर्ड है। यानी कीवर्ड आपकी जरूरत के रिलेटेड होते हैं, यानी आपको क्या चाहिए। अब आप रेंडमली कुछ भी नहीं लिखते हैं, मतलब लाइक आप गूगल पे जो आपकी रिक्वायरमेंट है वही सर्च करते हैं ना। तो कीवर्ड्स होते हैं आपकी रिक्वायरमेंट, मेन रिक्वायरमेंट, यानी कि आपने ये रिक्वायरमेंट गूगल पे लिखते हो और गूगल आपको उसके रिलेटेड मतलब रिजल्ट प्रोवाइड करता है। मैंने ये लिखा, मुझे उसके रिलेटेड रिजल्ट मिला। अगर मैं यहाँ पर लिखूं ग्राफिक डिजाइनर, बेस्ट ग्राफिक ऑन एड्स से, एड्स एक वाहिद प्लेटफॉर्म है। मैं आपको एक चीज रिपीट करूंगी कि एड्स एक वाहिद प्लेटफॉर्म है जहां पर हर किस्म की स्किल सेल होती है। अगर आप वर्डप्रेस डेवलपर हैं तो वर्डप्रेस की जितनी आप यहाँ पर थीम्स बना बना के सेल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर यानी N8N का शायद आपको नॉलेज हो, ये एक ऑटोमेटिक टूल है, यानी कि आपके जितने भी टास्क हैं ये सोशल मीडिया मैनेजर्स यूज करते हैं। N8N ये सारे टास्क को ऑटोमेट कर देता है। और इसके अलावा ये मैं भी एक मैनेजर हूँ, तो मैं भी N8N यूज करती हूँ अपनी पूरी टीम को मैनेज करने के लिए। N8N के अलावा ये क्लोड है, इतने सारे टूल्स हैं, ये सारा कुछ यहाँ पर टूल्स की सर्विसेज एक बहुत अच्छा यहाँ पर इसका कारोबार चल रहा है। यानी आप यहाँ पर कैपकट सेल कर सकते हो, यहाँ पर आप चैट जीपीटी से तो कुछ भी कर सकते हो। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है किसी भी लिहाज से, यानी आप अपनी स्किल्स को सेल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो।
अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि बेस्ट ग्राफिक डिजाइनर ऑन एड्स। अब यहाँ पर आ गया। अब मैंने एक कीवर्ड डाला, यानी मैंने अपनी नीड को यहाँ पे डाला और ये देखो कीवर्ड आ गया। अब जिस जिस बंदे ने यहाँ पर ग्राफिक डिजाइनर का कीवर्ड यूज किया था, डिजाइनर्स का, वो सारी गिग्स, आप इसको गिग्स कह लो या लिस्टिंग कह लो, लिस्टिंग्स यहाँ पर आ जाएंगी। आप ये देखिए, ये सारी वही रिजल्ट्स हैं जो जिनने कीवर्ड यूज किया। अगर यहाँ कीवर्ड के मैं ऐसे कीवर्ड डालूं जो मतलब मेरी इसको डिफाइन ही नहीं करती, यानी मेरी जो फ्रंट इमेज है जिसको हम लोग कहते हैं मोकअप, उसको डिफाइन ही नहीं करते। जस्ट गिव अ वाइल, मैं पानी पी लूं, डालूं यानी आई एम सो सॉरी। मैं आपको बता रही थी कि मैं अगर कुछ इररिलेवेंट कीवर्ड यूज करूं जो मेरी कहते हैं लिस्टिंग को डिफाइन ही नहीं करते, यानी ये इस फ्रंट पेज को डिफाइन ही नहीं करते, तो मेरी मेरी इमेज कभी भी, मेरी जो क्या कहते हैं लिस्टिंग का कभी भी रैंक नहीं होगी। सो मुझे रेलिवेंट कीवर्ड यूज करने। ग्राफिक डिजाइनिंग से रेलिवेंट कीवर्ड कौन कौन से हो सकता है, आप में से कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? कंजा, आप बता सकती हैं? ग्राफिक डिजाइनिंग से रेलिवेंट हो सकते हैं मैडम इसमें लोगो डिजाइन हो सकते हैं, पोस्टर डिजाइनिंग है, कीवर्ड। और उसके अलावा मैडम मैम जिस तरह इनविटेशन कार्ड्स हो जाएं, सर्टिफिकेशन है, तो ये मैम इसके अलावा भी मल्टीपल और हो सकते हैं। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, ये हमारे जो है रेलिवेंट कीवर्ड है। अब मैं अगर वर्डप्रेस डेवलपर हूं तो मैं क्या यूज करूंगी? HTML, CSS वेबसाइट्स एंड कस्टम वेबसाइट्स, ये सारे कीवर्ड्स होंगे। यानी और हम लोग यहाँ पर शॉपिफाई स्टोर डेवलपर हूँ। शॉपिफाई का अगर आप लोगों को नॉलेज है तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो सेल होते हैं ना, यानी कि अगर हमारी सेलिंग बाकी प्रोडक्ट की हो रही है 60%, तो 40% यहाँ पे शॉपिफाई स्टोर सेल होते हैं। ये देखिए थीम बंडल, ये देखिए यहाँ सब कुछ, यहाँ पर शॉपिफाई स्टोर का बहुत बड़ा कारोबार चलता है। सो इस चीज को यहाँ पर जिन लोगों ने अच्छे कीवर्ड यूज किए हुए हैं उनकी सबसे ऊपर है। तो आप लोगों ने यहाँ पर कीवर्ड्स का सबसे बड़ा रोल है। यहाँ पर जब तक कीवर्ड्स आपके ठीक नहीं होंगे, यानी टैग्स ठीक नहीं होंगे, तब तक आपकी लिस्टिंग रैंक नहीं होगी। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों ने एक अच्छी परफेक्ट लिस्टिंग किस तरह से बनानी है, यानी यहाँ पर अपनी स्किल को किस तरह से सेल करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर बेच रही हूँ एक कैनवा का टेम्पलेट, यानी मैं यहाँ पर आती हूँ, मैंने यहाँ पर ये कैनवा की ये स्लाइड्स बनाई है, मैंने इसे डाउनलोड कर लिया, मैं यहाँ पर इसे सेल करना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूंगी? आऊंगी जेमिनाई के पास, आऊंगी चैट जीपीटी के पास, आऊंगी चैट जीपीटी मोकअप किस तरह से बनानी है, एक परफेक्ट लिस्टिंग किस तरह से बनानी है। तो अब इसमें भी परफेक्ट लिस्टिंग इमेज बनाने में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। मैं जेमिनाई से फिलहाल बना रही हूँ, लेकिन जेमिनाई आप यूज ना कीजिएगा क्योंकि उसका लोगो आता है। और अगर अगर आप इन केस अगर आपके पास जेमिनाई ही मौजूद है, चैट जीपीटी नहीं मतलब बना रहा इमेज, तो आपको मैं लोगो रिमूव करना भी सिखाऊंगी किस तरह से आपने लोगो रिमूव करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी यही कहते जो मैंने स्लाइड्स बनाई है, मैं इसको दे देती हूँ। मैं कहती हूँ मेक a listing image for the slides I want to list on Etsy। मैं उसे बताऊंगी कि मैंने Etsy पे लिस्ट करना, मुझे इसकी लिस्टिंग इमेज बना दे इन स्लाइड्स की। और इसके अंदर Etsy का नॉलेज है मैं बताऊंगी। और इसके बाद यहाँ पे बताऊंगी मेक इट मिनिमल एंड गुड। अगर ये मुझे नहीं बना के देता, और मेक इट इन ऑरेंज कलर, मैंने इसको हर चीज स्पेसिफाई कर दिया, प्रॉम्प्ट अच्छी तरह से दिया, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग किया। यहाँ पर मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की टेक्निक यूज किया। तो वो कह रहा है कि मैं ये पीडीएफ ओपन नहीं कर सकता, तो मैं आपको ना मतलब इसमें प्रॉम्प्ट्स वगैरह बता दी किस तरह से आपने वो करना है। मैं कहूंगी जनरेट इमेज नाउ।
अगर ये मुझे बनाकर देता है, वरना मैं इसे मोड़ दूंगी। ये नहीं सपोर्ट कर रहा, तो मैं इसको क्या करूँ, मैं इसको पीडीएफ नहीं देती, मैं फॉर एग्जांपल कोई और लिस्टिंग दे देती हूँ, मैं यहाँ पर दे देती हूँ। मैं एक कहते कैनवा की सीवी टेम्पलेट कर लेती हूँ, सीवी। अब यहाँ पर देख वो कर रही हूँ मैंने फॉर एग्जांपल ये वाली लिस्टिंग मुझे अच्छी लग रही है, मैंने बिल्कुल फर्स्ट वाली उठा दिया। मैं इसकी ये कॉपी करती हूँ, मैं एज अ रेफरेंस इमेज ले रही हूँ। पहले मैंने रेफरेंस इमेज यहाँ पे पेस्ट करनी है। मैंने वही वाला प्रॉम्प्ट उठा रही हूँ मैं, जो मैंने पहले डाला है। मिनिमल एंड गुड लिस्टिंग, मतलब ये इसे ऑरेंज, मैं ऑरेंज नहीं, मैं कलर को स्पेसिफाई जो किया था मैं इसको हटा देती हूँ। सो मैंने यहाँ पे वो कर दिया, मुझे इमेज जनरेट करके दे देगा। इसका न्यूज ऐड पे जाती हूँ मैं जरा, इसका ही थोड़ा इशू आ रहा है। मैं आई, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया एंड जनरेट आ लिस्टिंग मॉकअप फॉर से डिजिटल डाउनलोड। किसी को पता मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को? कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को? काइंडली रिस्पॉन्स करें मुझे, ताकि मैं अच्छी तरह से कर लूँ। ये मुझे एनालाइज करके इमेज बना के दे रहा है। जी सर। नहीं मैम, मैंने कुछ नहीं कहा। ओके, यहाँ पर ये मुझे इमेज जनरेट करके दे देगा। यहाँ पर इसने मॉकअप इमेज किया है, आई डोंट नो, इसे पीडीएफ बना दिया मुझे इससे ये पीडीएफ नहीं रिक्वायर्ड था। मैं ऐसे कहती कि मुझे इसने फॉर एग्जांपल मुझे, मैं आपको वैसे एक प्रॉपर इमेज बनाना सिखा रही थी, ये मुझे इस तरह की इमेजेस बनाकर देते जैसे ये इमेजेस है, आप देख रहे हैं मिनिमल, ये सारे जो कीवर्ड्स है ना, मैं इसलिए यूज करती हूँ। लेकिन अभी फिलहाल आई डोंट नो ये वर्क इतना नहीं। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसने इमेज बनाकर दी है जो मुझे रिक्वायर्ड थी। मैं इसके बाद इसकी सेकंड एंड थर्ड इमेज भी इन्हीं जैसे इन्होंने लगाई हुई है, मैं वैसे ही देख कर लगाऊंगी। यानी मैं एज ए रेफरेंस इमेज प्रोवाइड करती हूँ, और ये मुझे बना, यही इमेजेस ये मुझे कैनवा पे भी मिल जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ये इमेज बनाई है, और यहाँ पर कहते हैं इसका जेमिनी का लोगो आ गया साइड पर, और ये अगर हम लोग लोगो वाली इमेज पेस्ट करेंगे तो इसमें कॉपीराइट का इशू आ जाएगा, और काफी ज्यादा वो होगा। वो जेमिनी का इशू आ जाएगा कि यहाँ पर आपने वो यूज किया है, कहते हैं एआई यूज किया है। तो मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर उसका जेमिनी का लोगो लगा, मैं कैनवा पर आऊंगी। कैनवा आप में से कोई यूज करता है? ग्राफिक डिजाइनर है यहाँ पे कोई? कैनवा किसी को यूज करना आता है? ओके, कंजा एंड आमना का ही रिस्पॉन्स है, साकिब का आया है, और आमिना का आया है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर ये इमेज कस्टम साइज पर आऊंगी। यहाँ पर ये मुझे वो दे देगा, एक प्रॉपर साइज वगैरह वो कर देगा यहाँ पे मुझे। वैसे जो एक परफेक्ट लिस्टिंग का साइज होता है ना, वो 1080 बाय 1080 होता है, यानी इस साइज की हम लोग लिस्टिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जेमिनी का लोगो है, इस टाइम पे यहाँ पर लोगो नहीं है, तो मैं यहाँ पर आऊंगी, यहाँ पे एडिट इमेज पे आऊंगी। एडिट इमेज पे आने के बाद यहाँ पर आएंगे मैजिक इरेजर पे। मैजिक इरेजर यहाँ पर है ना, मुझे फॉर एग्जांपल ये लोगो है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। यहाँ पर मैं जैसे इसे क्लिक करूंगी और इरेज करूंगी,
और ये मुझे उतना पार्ट इरेज कर देगा। यहाँ पर अगर जेमिनी का लोगो है, हम इस तरह से इरेज करवाते हैं इसे, और इरेज करवाने के बाद अब मैं आपको बताऊंगी। सो इसको 1 मिनट लो वो होने दें, ओपन होने दें। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आपने लिस्टिंग करनी है और किस तरह से आपकी लिस्टिंग रैंक होगी। इसकी पूरी प्रॉपर एसईओ करना सिखाऊंगी मैं आपको। ये लिस्टिंग्स में आना, मैं ऐड न्यू लिस्टिंग पे जाना है। मैंने ऐड न्यू लिस्टिंग पे आ गई हूँ मैं। यहाँ पर आके मैंने वो इमेजेस पोस्ट करनी है जो मेरी लिस्टिंग में सबसे बेस्ट हैं। सो मैंने यहाँ पर कोई पहले से इमेजेस बनवाई हैं, वो मैं आके यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। ये देखिए ये इमेजेस हैं, और ये इमेजेस जो हैं ये हाई क्वालिटी इमेजेस हैं। ये सारी एआई जनरेटेड इमेज है, इसमें से कोई भी रियल इमेज नहीं है। अब मैंने क्या किया, यहाँ मतलब एक क्रूशेड पैटर्न है, ये वाला क्वेश्चन का क्रूशेड पैटर्न है। मैंने यहाँ पर आके ये लिस्ट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट पे ये थंबनेल लगेगा। ये थंबनेल क्या है कि मैंने ये थंबनेल क्यों लगाया, कोई बता सकता है मुझे? थंबनेल का क्या वो होता है, रोल होता है लिस्टिंग में या किसी भी चीज में? लिस्टिंग के अलावा भी इसके रोल होते हैं। मैम अटेंशन ग्रैब करने के लिए। जी, किसी भी यूजर की, मैं एक यूजर हूँ, अब मैं आई हूँ, मैं मुझे चाहिए कुछ और चाहिए, मैं फॉर एग्जांपल ऐसे जस्ट विजिट करने के लिए आई हूँ, तो मैं देखती हूँ यहाँ पर ये क्रूशेड पैटर्न है, मुझे ये क्रूशेड पैटर्न मतलब वो करना था, बनाना था, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं ये बनाना चाह रही हूँ, तो मैं फौरन से क्लिक करूंगी। यहाँ पर जो सेकंड इमेज होती है ना, ये हमारी लिस्टिंग जो फाइल होती है उसकी डिटेल पे इमेज बनती है सेकंड इमेज। थर्ड इमेज जो होती है ना, इसके बेनिफिट्स पे बनाते हैं हम लोग। फर्स्ट इमेज होती है सिंपल, यानी हमारी शोकेस इमेज होती है, इसको क्या कहते हैं, शोकेस इमेज। और जो सेकंड इमेज होती है, इसमें क्या क्या है हमारी डिजिटल फाइल में, क्या क्या नहीं है। और क्रूशेड का आप में से किसी को नॉलेज हो कि कोई करता हो घर में क्वेश्चन वगैरह बनाने वाला, और जो टी शर्ट्स बनाते हैं और उसके थ्रू हम लोग कहते हैं जर्सी वगैरह, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बट मैं आप लोगों को इसका थोड़ा ओवरव्यू दे सकती हूँ। तो ये इस जो थर्ड इमेज होती है ना, ये होती है बेनिफिट्स पे, कि हमारी इस फाइल को आप बाय करने के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्यों ये हमारी फाइल सबसे डिफरेंट है। तो अब ये करना है आप लोगों ने, मतलब यहाँ पर इमेजेस लगानी है, एक वीडियो लगा सकते हैं और यहाँ पर आप लोग लगा सकते हैं कहते हैं 20 इमेजेस। तो 20 की 20 लगाओ तो ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन आप अगर 3 लगाते हो तो 3 मिनिमम इमेजेस आपको यहाँ पर लगानी होती है किसी भी चीज को रैंक करने के लिए। इमेजेस लगाने के बाद दूसरा हमारा जो मेन टास्क आता है, ये आता है, 1 मिनट। इसको डिस्कार्ड करना है, ये एडिटिंग में चला गया था। सो आपको बताती हूँ कि इमेजेस लगाने के बाद जो दूसरा टास्क होता है हम लोगों को इसमें करना होता है आल टेक्स्ट ऐड करना। आल टेक्स्ट का किसी को नॉलेज है यहाँ पे, कोई वर्डप्रेस डेवलपर या ये मतलब ऐसा एसईओ करने वाला बैठा हो? किसी को आल टेक्स्ट का नॉलेज है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट का? चलिए ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करूंगी, आल टेक्स्ट ऐड करूंगी। आल टेक्स्ट ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर जाऊंगी चैट जीपीटी के पास। चैट जीपीटी और ई रैंक का मैं भी आपको रोल बताती हूँ, मुझे पता है ई रैंक बीच में रह गया। तो यहाँ पर आऊंगी मैं, आकर यहाँ पर कहूंगी कि मुझे ना आपने बताना है कि मुझे 13 ऐसे टैग्स बताने हैं, मुझे कुछ कोई ऐसा आल टेक्स्ट बताने जो मेरी मतलब क्रूशेट पिलो कवर की मतलब रैंकिंग में वो करे, मतलब हेल्प करे। लिस्टिंग इज, आप में से किसी को क्वेश्चन हो तो मुझे कट करके पूछ सकता है। मैं यहाँ पर वो करूंगी, मैंने लिस्टिंग कर दी है और ये मुझे बनाकर दे देगा आल टेक्स्ट सीन। ये देखिए, इसने मुझे बना के दे दी ये वाला। अब ये आल टेक्स्ट बहुत बड़े बड़े, मैं ऐसे कहूंगी मेक इट
ये मैंने इमेज शॉर्ट बनाकर दे देगा। ये देखें, बस मैं क्या करूँगी, इसको मैं इसके अंदर ना सारे कीवर्ड्स वगैरह यूज़ किए हुए हैं, तो मैं ये वाले अल्ट टेक्स्ट उठाऊँगी, मैं यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूँगी। और आपको पता है कि हम लोग कभी भी वर्डप्रेस या किसी चीज़ की भी वो करने बैठे, अल्ट टेक्स्ट के बगैर हमारी इमेजेस पेस्ट ही नहीं होती किसी भी जगह पर। तो अल्ट टेक्स्ट होना ज़रूरी होता है किसी भी इमेज पर। सो मैं यहाँ पर आती हूँ अगेन। ओके, मैं सेकंड अल्ट टेक्स्ट डालती हूँ। हर इमेज पे आपका अल्ट टेक्स्ट होना ज़रूरी है। ये एसईओ की सबसे ज़्यादा कहते हैं बेनिफिशियल टेक्निक है। आप ये देखिए, यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया इसको। अब यहाँ पर थर्ड आ गई है इमेज, इस पे इसके बाद ये वाली जो थर्ड इमेज है, इस पे अल्ट टेक्स्ट ऐड करना है। यहाँ से मैं उठाती हूँ टेक्स्ट को, डिजिटल पीडीएफ क्रूशियल पैटर्न और यन डिजाइन। तो यहाँ पर आकर मैंने इसको पेस्ट कर देना है। ये देखिए, अल्ट टेक्स्ट अप्लाई हो गया तीनों की तीनों उस पर लिस्टिंग इमेजेस पर। ये मैंने बनाई थी इमेजेस लिस्ट करने के लिए। चीज होती है हमारी कैटेगरी। हमारी कैटेगरी कौन सी हम लोगों ने सिलेक्ट करनी है। अगर यहाँ पर आप कोई टेम्पलेट वगैरह यानी वर्डप्रेस का टेम्पलेट या शॉपिफाई स्टोर का टेम्पलेट कर रहे हैं पेस्ट, तो आपने सोशल मीडिया टेम्पलेट्स पे जाना है। अब मैं आपको कैटेगरी वो करी, अगर आप लोगों के पास कोई पेंसिल वगैरह है, तो अगर आप लोग इस चीज को करना चाह रहे हैं तो आप लिख लेंगे। कैटेगरी का बहुत मेन रोल होता है। और इसके अलावा अगर आप कलरिंग पेजेस, जो बच्चों के कलरिंग पेजेस होते हैं, वो वगैरह डिजाइन करके यहाँ पे पेस्ट करना चाह रहे हैं, तो अलावा अगर आप टूल्स वगैरह सेल करना चाह रहे हैं, अगर किसी का टूल्स का बिजनेस है, तो उसकी भी होगी डिजिटल कैटेगरी। और इसके अलावा अगर आप कोई और चीज करना चाह रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर प्रॉम्प्ट्स वगैरह भी सेल होते हैं, यानी कि चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट्स वगैरह, तो उसकी भी ऐसे ही होगी, उसकी भी डिजिटल होगी। बाकी क्रूशिट भी इसकी है पड़ी, और ये भी, क्योंकि ये आजकल बहुत ट्रेंड पे जा रहा है, इसकी कैटेगरी अलग से बन चुकी है। तो क्रूशिट को मैं सिलेक्ट करूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर क्रूशिट को कर रही हूँ। और व्हेन इट वाज मेड, अब आपने ये लिस्टिंग कब बनाई है, तो यहाँ पर उसी एज के लिहाज से आप लोगों ने मेंशन करना होता है। तो यहाँ पे एंशर्ड लिस्टिंग जो होती है, यानी कि जो यूनिक लिस्टिंग होती है, वो उसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर मेंशन करते हैं। वरना हम लोग मोस्टली जो होता है ये रिसेंटली एज मेंशन करते हैं, 2020 से लेकर 2026 तक। और यहाँ पर मैं इस टाइम पे डिजिटल फाइल को मिसल करूँ, तो यहाँ पे मैंने डिजिटल फाइल वो किया, मेंशन किया। अब यहाँ पर डिजिटल फाइल मैंने मेंशन किया। अगर मैं यहाँ पे फिजिकल फाइल करती हूँ, यहाँ पर आप एक ऑप्शन देखोगे डिजिटल फाइल का, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। फिजिकल फाइल करती हूँ, एटम करती हूँ, अगर आप फिजिकल एटम करें तो वहां पर अलग वेरिएंट्स आएंगे, ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे डिजिटल फाइल कर रही हूँ, तो यहाँ पे डिजिटल फाइल करती हूँ तो ये ऑप्शन आ जाता है। फिर इसके बाद मैंने टाइटल जनरेट करवाना है, तो मैं यहाँ पर आऊंगी, मैं जेमिनाई को वो इमेज दूंगी। फॉर एग्जाम्पल मेरी यही इमेज थी क्रूशेट वाली, ये मैंने डिफरेंट उसमें कलर में बनाई है। तो मैं कहती हूँ मेक आ वेल ऑप्टिमाइज्ड टाइटल फॉर माय लिस्टिंग। अब मैंने ये लिख लिया ना। अब मैं आपको बताती हूँ ई रैंक का क्या रोल है। ई रैंक मैंने आप लोगों को क्यों बताया, मैं 1 मिनट, मेरे पास प्रो है, मैं वो लॉगिन कर लूँ। सो ये रहा ई रैंक, और मैं इसका रोल आपको बताती हूँ कि क्या है। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है अब तक? अच्छा, अब मैं यहाँ पर आई हूँ, मैं यहाँ पर आकर यहाँ पे मैं सर्च करती हूँ क्रूशेट। मेरा जो मेन कीवर्ड है क्रूशेट है ना, मैं यहाँ पर सर्च करती हूँ। अगर मेरी स्पेलिंग ठीक है तो फौरन आ जाएगा। देखें, यहाँ पर ये आ रहा है, उसका कहते हैं ट्रेंड ग्राफ आ रहा है यहाँ पर, यानी कि इस कीवर्ड पे कितनी रैंकिंग हो रही है। सो ये मई में भी ट्रेंड पे जा रहा है, तो मैं ये कीवर्ड यूज कर सकती हूँ। लेकिन इसका कंपटीशन आप देख सकते हैं कितना ज्यादा है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप इस कीवर्ड के थ्रू किस तरह से फ्रंट पेज पे आ सकते हैं। अब मैं आपको ये तरीका बता रही हूँ, ये बहुत ज्यादा मतलब बहुत अच्छा तरीका है किस तरह से आप फ्रंट पेज पे आ सकते हैं। अब यहाँ पर आप आएंगे, आप देखेंगे यहाँ पर जो कीवर्ड्स आपको मिलेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह के होंगे।
आपको जो कीवर्ड मिलेंगे इनके कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होगा यहाँ पर। आप देखेंगे इसका कंपटीशन यहाँ पे शो नहीं हो रहा, लेकिन इसका सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा है इस कीवर्ड का। इनका कंपटीशन शो नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो मेन कंपटीशन है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो हमें ऐसे कीवर्ड्स चाहिए होंगे जिनका कंपटीशन जो होगा लेस देन 2500 पीपल्स, लेस देन 2500 पीपल हो, और इसका जो सर्च वॉल्यूम हो यानी एवरेज सर्चेस जो हो वो मोर देन 10,000 हो। ठीक है, ये देखो, ये मोर देन 10,000 है, ये भी मोर देन 10,000 है, ये भी मोर देन 10,000 है, ये भी मोर देन 10,000 है। ये मोर देन 10,000 नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन देखिए आप यहाँ पर अब कंपटीशन का शो होने लगे, हर जो कीवर्ड है उसका कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और अगर कंपटीशन कम है तो उसकी एवरेज सर्च रेशो कम है। अब आप लोग इस तरह के आप जो कीवर्ड सर्च करें, पूरा पूरा दिन आप लोगों का वेस्ट हो, उस चीज से बचने के लिए आपने क्या करना है कि ई रैंक के फ्री वाले में भी है, डोंट वरी, ये फ्री वाले में भी फीचर्स हैं। तो आप टॉप लिस्टिंग में आ जाएंगे इस सारी खपत से बचने के लिए। तो टॉप लिस्टिंग में आते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ना काफी ज्यादा हुआ है, क्योंकि हमारा मेन कीवर्ड क्या है, क्रूशियट। तो हम लोग इनके किसी भी उसमें जा सकते हैं, किसी भी उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इस वाले डायनासोर वाली जो भी लिस्टिंग है मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, यहाँ पर आऊंगी, मैं सबसे पहले देखूंगी कि इसकी सेल्स कितनी है। अब आप यहाँ देखें कि इसकी सेल्स है 106, और इसकी प्राइस यहाँ पर है $9। ये आई डोंट नो क्या है, बट इसकी प्राइस है $9, और इसने काफी ज्यादा अच्छा अर्न किया इसमें, तो हम लोग इसका वो यूज कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखें कि इसने कीवर्ड्स कौन कौन से यूज किए, इससे 2 कीवर्ड्स यूज किए, तो मैं इसको नहीं करूंगी। तो यहाँ पर मैं आती हूँ, इसके क्या है कि 45 सेल्स हुई हैं। मैं आपको कुछ अच्छी सेल्स वाले पे लेके जाती हूँ, मैं इन पे नहीं करती। ओके, प्राइस इसका $6 है, और इसका रेवेन्यू था $711। ओके, और इसकी सेल्स है 113। तो मैं इसको करती हूँ, मैं इसका मतलब देखती हूँ कि इसका क्या है, इसने कौन से कीवर्ड यूज किए जो इसकी इतनी सेल्स आई है और इतना मतलब सर्च वॉल्यूम इसका अच्छा था। तो मैं देखती हूँ कि ये मंथली व्यूज इसके आते हैं 2374, और यहाँ पर टोटल व्यूज इसके हैं 3426, और इसकी सेल्स हुई है 113, और आप देखिए इसके $6.30 सिर्फ है, और इसने बहुत अच्छा अर्न किया है इसके थ्रू। तो मैं देखूंगी इसने कीवर्ड कौन कौन से यूज किए हैं। अच्छा, ई रैंक का एक बहुत अच्छा फीचर ये है कि आपको बता देता है कि आपके जो कीवर्ड्स हैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन में यूज हुए हैं या नहीं हुए। कीवर्ड्स का टाइटल और डिस्क्रिप्शन में होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन कुछ होता है कि हम लोग सारे कीवर्ड टाइटल और डिस्क्रिप्शन में डालेंगे तब भी हमारी लिस्टिंग पे इफेक्ट होगा। तो इन लोगों ने बिल्कुल एक ऑप्टिमाइज लिस्टिंग की है। तो मैं क्या करूंगी, इसके टैग्स देखूंगी क्या है, मैसेंजर, बम बैग्स, और क्या था, क्रॉस बॉडी, फनी पैक, ये सब कुछ है। इसने ये कीवर्ड्स यूज किया, मैं इसको कॉपी करूंगी। पहले मैं आऊंगी चैट जीपीटी के पास, जो मैं जेमिनी के पास जो मैं यूज कर रही थी, मतलब एआई। मैं आऊंगी, these are keywords related to bag, make these related to cushion, don't change main keywords, and make 13 tags perfect description and title। सो मैंने इसको हर चीज बता दी कि मुझे क्या क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट्स मैंने सारी बता दी हैं। अब इसने मुझे एक टाइटल दी है, क्रूशेट मंडेला पिलो पैटर्न क्रूशेट, ये फ्लोर कुशन, और ये सब कुछ इसने मुझे लिख दिया। ठीक है, मैं इसको ये कॉपी करूंगी, और मैं आऊंगी यहाँ पर अपनी मतलब लाइक लिस्टिंग जहाँ पे मैं कर रही हूँ, मैं टाइटल यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी।
यहाँ पे पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर कहते हैं ये टाइटल लूँगा, यहाँ पे 1 टू 40 140 कैरेक्टर्स तक कर सकते हैं। मैं इसको इसके एरर को ही कॉपी कर लूँगी। मैं जाऊँगी और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी, टाइटल लिख दूँगी आगे क्योंकि टाइटल की वो है। इसने मुझे कर दिया है, छोटा कर दिया टाइटल। सो मैं यहाँ पर आऊँगी, अगेन जहाँ पर मेरी लिस्टिंग थी, तो मैं यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूँगी। इसने रिमूव कर दिया फॉरेन डिजिटल फाइल यहाँ पे पेस्ट करूँगी। डिजिटल फाइल होती है क्रूशेट की यहाँ पर ये लिस्टिंग्स की डिजिटल फाइल का होना ज़रूरी होता है। डिजिटल फाइल के बगैर मतलब लिस्टिंग नहीं हो सकती। तो आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन मैंने इससे लिखवाया था जेमिनी से, मैं वो डिस्क्रिप्शन यूज़ करूँगी। सो डिस्क्रिप्शन, मेक डिस्क्रिप्शन। Do you have any question regarding today's session? You may free to ask and use the chat box, please. जी? जी? मैं इनसे बोल रही थी कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आपसे पूछ लें। ओके, ओके, ओके। आई वाज़ थिंकिंग कि आपका क्वेश्चन है। तो इसने मुझे बना दिया है, ये कहते हैं इसने मुझे डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। मैं आप लोगों को अभी फ़िलहाल इतना ही वो कर सकती हूँ एक लिमिटेड सेशन में, लेकिन इस चीज़ को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं इम्प्लीमेंट अगर आप खुद रिसर्च करें। तो यहाँ पर आएँगे आप लिस्ट कर देंगे इसको डिस्क्रिप्शन में। लिस्ट करने के बाद आप यहाँ पर आएँगे नीचे, अब ये डिस्क्रिप्शन आपका हो गया, ये प्रॉपर ऑप्टिमाइज़ नहीं है, ये अब प्रॉपर ऑप्टिमाइज़ करवाना है इसे। मेक अ पैराग्राफ, नो इमोजी, शॉर्ट एंड गुड। अब मैंने ये कर दिया और ये मुझे कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन है, मैंने फ़िलहाल अभी से यही कि मैं आपको जस्ट एग्ज़ाम्पल्स दे रही हूँ। लिखवाना आपने अच्छे तरीके से खुद ही है, ऐसे टेक्निक्स को आपने खुद ही इम्प्लीमेंट करना है। मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे रही हूँ। तो यहाँ पर आके फिर मैंने जो इसे अब मैंने इसे टैग्स ऑलरेडी दे दिए थे, तो मैं कहती हूँ मेक रेडी टू पेस्ट। ये आपके लिए ईज़ी हो जाएगा, ये कीवर्ड आपने डालना है टैग्स लिखवाते हुए। तो मैं ये कॉपी कर रही हूँ एंड यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर देती हूँ टैग्स वाले सेक्शन में। अब आप ये देख रहे हैं ये टैग्स वाला सेक्शन है। यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, एक बार ऐड किया, ये सारे टैग्स ऐड हो गए हैं। तो टैग्स रिलेटेड टू माय मेरे मतलब इसी रिलेटेड है, मतलब मेरी लिस्टिंग के, तो मैं ये लिखूंगी और ये मेरी लिस्टिंग के रिलेटेड ही है। सो मैं यहाँ पर आऊँगी। अच्छा, अब मैं आपको बताऊँगी प्राइस आप लोगों ने किस तरह से एडजस्ट करना है। अब आप यहाँ पर बना रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल वर्डप्रेस थीम कर रहे हैं और यहाँ पे वर्डप्रेस थीम सारे बेच रहे हैं $5 का और $6 का और $4 का। अब आपने आना है मिनिमम प्राइस पे, यानी कि आपके कोई बेच रहा है $4 का, तो आपने यहाँ पे क्या लिस्ट करना है 3.90, यानी कि 3.99 या 3.90। लोग हमेशा कम प्राइस वाली चीज को देखते हैं। अगर एक चीज आपको ₹5 की मिल रही है एक दुकान से और आपको एक दुकान से ₹3 की मिल रही है, तो आप ₹3 वाली चीज की तरफ ही जाएंगे। सो यहाँ पर देखें, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगी, एक मिनट, आई डोंट नो क्या इशू आ रहा एक्सक्यूज मी मैम, हमारे पास एक क्वेश्चन है चैट बॉक्स पे कि फिजिकल फाइल और डिजिटल है। फाइल में क्या डिफरेंस है? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ फिजिकल फाइल क्या होती है। फिजिकल फाइल ये होती है कि आप उस चीज को टच कर सकते हैं, यानी कि लाइक इस तरह से कि
एक्सक्यूज मी मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। आई थिंक डियर मुस्कान, आप अपने साथ में जीमेल आईडी भी मेंशन करें। आई थिंक मैम ज्वाइन कर रही है, सो हम वेट करते हैं मैम का। ओके सर। आई एम सो सॉरी, लाइट इशू हो गया था। और तो क्वेश्चन क्या था, मुझे आप ये बताएं। काइंडली अगेन रिकॉल करें। मैम, फिजिकल फाइल और डिजिटल फाइल में क्या फ़र्क है? ओके, मैं आपको बताती हूँ फिजिकल फाइल एंड डिजिटल फाइल में फ़र्क क्या है। अब फॉर एग्जांपल आप एक ऑफिस में काम करते हैं। अब आपको आपके बॉस ने कहा कि ये प्रपोज़ल है, ये आपने बनाना है और ये आपने मतलब एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक देना है। अब आप एक कोवर्किंग स्पेस में काम करते हो, तो आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप ऑफिस में दें। अब फिजिकल प्रपोजल होता क्या है? मैं एक फिजिकल प्रपोजल भी एक फाइल है, तो मैं आपको इसी तरह प्रपोजल एक एग्जांपल दे रही हूँ। फिजिकल प्रपोजल होता है कि आप उस प्रपोजल को टच कर सकते हैं, यानी आप उस पे आप पेन से साइन भी कर सकते हैं, यानी एक पेजेस पे वो प्रपोजल होता है। और डिजिटल प्रपोजल ये होता है कि आप किसी भी मतलब किसी भी वो मतलब लाइक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाते हैं, फाइल बनाते हैं, उस पर प्रपोजल बनाते हैं एंड देन आप उसको टेक्स्ट की फॉर्म में लिखते हैं एंड देन उसको किसी भी इंटरनेट मीडियम के थ्रू शेयर कर देते हैं। वो ईमेल भी हो सकता है, ये वो हो सकता है, व्हाट्सएप भी हो सकता है, किसी भी मीडियम के थ्रू किसी भी ऑफिस में या किसी भी जगह पे शेयर कर सकते हैं। डिजिटल फाइल को शेयर करना ईज़ी होता है और फिजिकल फाइल को मतलब एक जगह से दूसरी तरह पहुँचाना एक दूसरी जगह पहुँचाना मुश्किल होता है। सो आप लोगों को इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? इसी तरह अगर आप एडसे के रिलेटेड पूछो तो मैं आपको एडसे के रिलेटेड बता देती हूँ। अब जैसे मैं एक क्रूशेट डिजाइन को वो करी हूँ, मैंने यहाँ क्या किया कि इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ। फाइल है क्रूशेट की, अगेन कनेक्ट कर लूँ मैं। मैंने यहाँ पर मतलब फाइल होती है क्रूशेट, एक डिजाइनिंग फाइल होती है, यानी यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखा होता है, किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप पिलो बना सकते हैं। तो अब इस पूरी फाइल के अंदर स्टेप बाय स्टेप सब कुछ लिखा हुआ है। मैं बस इसको ओपन करूंगी, मैं बनाना शुरू करूंगी, मैं देखूंगी कि मैं वन बाय वन इसके स्टेप्स को रीड करूंगी एंड मेरा इन दी एंड मुझे जो चीज चाहिए तो मुझे मिल जाएगी। अब फिजिकल प्रोडक्ट्स एक्सक्यूज मी मैम, सॉरी फॉर जी इंटरप्ट यू। जी आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओके ओके, मैं आपको बताती हूँ। सॉरी, अब मैं आपको इस चीज का बताती हूँ कि डिजिटल फाइल और फिजिकल फाइल में ये फर्क इस लिहाज से है कि मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर।
ये देखें, ये क्रूशीट की मैं आपको निकाल कर दूं तो इधर पिलो में आ रही हूँ मैं, और ये क्रूशीट क्वेश्चन है। मैं इस फाइल को ओपन करती हूँ, ओपन। सो यहाँ पर आप देखिए ये एक डिजिटल फाइल है, इसके अंदर सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं कि मुझे कितना धागा चाहिए बनाने के लिए, मतलब क्रूशियल डिजाइन बनाने के लिए कितना धागा चाहिए और कौन से कलर का धागा चाहिए। यहाँ पे देखिए वनीला मेंशन है, एक्वा मेंशन है, तो मुझे ये सब कुछ यहाँ पे डिटेल में लिखा होता है। बस मैंने क्या किया कि मैं इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करूंगी और मुझे इन दी एंड मेरा जो रिजल्ट आएगा, मेरी जो आउटपुट आएगी वो ये होगा। और इसके अलावा डिजिटल फाइल इसको कहते हैं कि वो उसके अंदर वो सब कुछ मेंशन होता है, यानी हम लोगों ने सब कुछ मेंशन किया। फिजिकल फाइल ये होती है कि मुझे इस डिजिटल मतलब वो जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैंने आपको दिखाया फाइल में लिखा हुआ है, उसमें से किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि वो प्रोडक्ट मिल जाएगी। मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करूंगी एडसे पे यहाँ पर, और यहाँ पे लिख दूंगी कि मुझे कौन से कलर का ऑर्डर चाहिए। जैसे आप लोग दराज पे मंगवाते हैं, दराज पे अगर आप में से किसी ने शॉपिंग की है तो वहां पर होता है ऑप्शन कि आप इस कलर की चीज मंगवा सकते हैं या इतने साइज की चीज मंगवा सकते हैं। वेरिएंट्स जिसे कहते हैं, यानी एक चीज की मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, उसको कहते हैं वेरिएंट्स। तो आप ये सब कुछ वहां पे अगर मेंशन करेंगे तो वो आपको बता दें, वो आपको मतलब वहां पे वेरिएंट्स मिल जाएंगे एंड देन आप वो कर लेंगे। फिर डिजिटल फाइल में ये होता है कि आप जस्ट एक फाइल यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। अगर यहाँ पे मिलियन ऑफ पर्सन भी वो मेरी प्रोडक्ट आकर खरीदते हैं तो वो एक वही सिंगल फाइल ही डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो और वहां पे डिजिटल और फिजिकल प्रोडक्ट में ये होता है कि यहाँ पे मिलियन ऑफ पर्सन आते हैं तो मुझे मिलियन ऑफ क्रूशियल पिलो पैटर्न्स बनाने पड़ेंगे, बनाकर उनको पैक करना पड़ेगा। पैक करने के बाद मुझे ऑल ओवर वर्ल्ड उन्होंने जहां पर भी ऑर्डर किया मुझे वहां पर प्लेस करवाना होगा, कार्गो डिलीवरी के थ्रू या किसी भी तरीके से करवा सकते हैं। लेकिन डिजिटल का ये होगा फायदा मुझे कि मुझे जस्ट यहाँ पे आके फाइल ड्रॉप करनी है, बना फाइल बनी बनाई लूं बनाऊं ये मेरी मर्जी है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक एंड में एक गिफ्ट भी दूंगी कि किस तरह से मैं एक क्रूशेट वाला कहाँ से उठाती हूँ और किस तरह से मैं इसे सेल करती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। मुझे इसमें से 1 रुपया भी मैं मतलब लाइक वो नहीं करती, मतलब इन्वेस्ट नहीं करती इस पर, और मैं किस तरह से इस पे वो करती हूँ। मैं यहाँ पर आऊंगी, मैंने फॉर एग्जांपल मार्केट में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है $4, यानी कि जो सबसे कम से कम बेच रहे हैं ना लोग, $4 में बेच रहे हैं। मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी 3.90 कर दूंगी, ये 3.99 कर दूंगी। लोग आएंगे देखेंगे वहां पे 4 वाली को छोड़ के वो मेरे पास आएंगे। मैं यहाँ पर लिख दूंगी कि मेरी यहाँ पे क्वालिटी अच्छी है, ये हुआ है। क्वांटिटी यहाँ पे मेंशन करनी, क्वांटिटी अगर मेंशन नहीं होगी तो आपकी मतलब लिस्टिंग में चाहे आपके लाख लोग ऑर्डर प्लेस करें लेकिन कोई भी खरीद नहीं पाएगा, ठीक है। तो क्वांटिटी यहाँ पे मैं 20 फॉर एग्जाम्पल मेंशन कर रही हूँ। यहाँ पर आना, अब यहाँ पे आपने कुछ भी हो, चाहे आपने बनाया या नहीं बनाया, आपने कुछ किया या नहीं किया, आपने यहाँ पे यही मेंशन करना है, आई डिड, वो मेड इट, आई डिड, व्हाट इज इट, अ फिनिश प्रोडक्ट, और यहाँ पर हाउ इज द डिजिटल कंटेंट क्रिएटेड बाय मी। ये आपने बस सिंपल करना है, 3 ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आना है। यहाँ पर कभी भी यहाँ पर कहते हैं ऑटोमेटिक पे नहीं जाना, आपने मैनुअल पर जाना है, ठीक है। ये वरना आपका ऑटोमेटिक पे करेंगे आपको अचानक से लिस्टिंग एक्सपायर हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊंगी, पब्लिश कर दूंगी। मैंने मतलब ये लिस्टिंग पहले से की हुई है तो मैं इसे पब्लिश नहीं करूंगी। मैं इसे सेव एज ड्राफ्ट कर रही हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि पब्लिश होने के बाद लिस्टिंग किस तरह से दिखती है। ये देखिए, ये पब्लिश होने के बाद लिस्टिंग दिख रही है। और यहाँ से मैं क्या करूंगी, इस आऊंगी मैं व्यू ऑन एड से करूंगी, मुझे एड से भी किस तरह से दिखेगी, यहाँ पे मुझे शो हो जाएगा। अब ये देखिए, ये मेरी लिस्टिंग थी और यहाँ पे मुझे शो हो रहा है कि किस तरह से मतलब वो किया। और इसके बाद अगर इस चीज के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, लिस्टिंग करने के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आपका, आप में से किसी का भी, अगर आपका नहीं है तो मैं आप में से रैंडम किसी से भी क्वेश्चन कर सकती हूँ। इसीलिए बेहतर है कि आप में से कोई क्वेश्चन करे। Do you have any question regarding today's session? You may free to ask and use the chat box, please. आप में से मैं रैंडम लोगों से पूछूंगी, इनको समझ आया वो मुझे बताएंगे। यमुना, आपको समझ आया? यमुना, आई गेस ये अवेलेबल नहीं है। अच्छा, यहाँ पर इसके अलावा लाइबा, आपको समझ आया? फाइल्स एंड फोल्डर्स भी, आई डोंट नो। फाइल्स एंड फोल्डर्स भी, आई डोंट नो, ये आप क्या कह रहे हैं मुझे काइंडली एक्सप्लेन करें, अगर आप वॉइस पे आ सकते हैं तो।
कॉल पे। मून, आप मुझे काइंडली एक्सप्लेन करें अगर आप उसमें आ सकते हैं वॉइस पे। मुस्कान, आपका जो क्वेश्चन है वो क्लियर नहीं है, तो प्लीज मैडम को रिस्पॉन्स करें। चलिए ठीक है, आप अगर वॉइस पे नहीं आ सकती तो आप ऐसा करें, यहाँ पे टेक्स्ट कर दें, मैं देख लूंगी। मैम फाइल्स एंड फोल्डर भी फिर डिजिटल फाइल्स में आते हैं। देखिए फाइल्स, डिजिटल फाइल्स, ये नाम ही फाइल्स का दे रही है, तो ये उसी में ही आता है। फोल्डर्स, हाँ, एक यहाँ से कह सकते हैं, जैसे अब मेरा रील्स बंडल है, मैं 500 फिटनेस रील्स बेच रही हूँ, यानी कि आप लोगों ने देखा हो कि यूट्यूब पे और कहते हैं इंस्टाग्राम, हर जगह पे रील्स वगैरह सेल होती हैं। शायद आप लोगों ने वो ना देखा हो, मैं आप लोगों को बता दूं कि रील्स जो आप लोग देखते हैं कि लोग पोस्ट करते हैं कंटेंट वगैरह, ये ऑटोमेटिकली बनी बनाई एड से उठाते हैं, एंड देन ये एक पूरा बंडल होता है, 600 रील्स का बंडल $1 में खरीदते हैं और वहां पर लगाते हैं, और वहां पर तकरीबन $5 पर रील अर्न करते हैं। ये भी एक टेक्निक है, ये अगर किसी ने सीखनी हो तो फिर मोस्ट वेलकम। तो मैं आप लोगों को तब ये बता रही हूँ कि ये हम लोग फोल्डर पूरे पूरे अपलोड करते हैं इस चीज के, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, ड्राइव पे अपलोड करते हैं, उसका लिंक एक फाइल पे अटैच करते हैं, फाइल हम लोग क्या करते हैं, डिजिटल फाइल वाली जगह पे ड्रॉप कर देते हैं, सिंपल, ठीक है। और इसके अलावा मैं आज आपको दिखाऊंगी अपने रिजल्ट, जो मैंने एडसे पे काम करके रिजल्ट मतलब अर्न किया, वो मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर आप देख लें, ये सिर्फ और सिर्फ 130 डेज का वो है, और यहाँ पर इसका रेवेन्यू कितना था, $115 इसका रेवेन्यू था, और इसके ऑर्डर्स कितने आए, 31। सिर्फ और सिर्फ 30 डेज के अंदर 31 ऑर्डर्स आना बहुत, मतलब लाइक इसको रैंक होते हुए भी 2 वीक्स लगते हैं, 2 वीक सोचे रैंकिंग में लगे, उसके बाद ये ऑर्डर्स थे। और इसके अलावा यहाँ पे 20 वो मतलब लाइक ऑर्डर्स है, और इसका रेवेन्यू कितना, 72। ये मैंने अभी बहुत कम स्टैट्स ऐड किए हैं, क्योंकि मेरे पास इतना मतलब स्लाइड बनाने का टाइम नहीं था, तो मैंने जल्दी जल्दी में बनाई है। और यहाँ पर आप देखिए, इसके भी 30 डेज का ग्राफ है, और इसमें कितने व्यूज है, 597, 55 ऑर्डर्स है, और इसका कितने वो आए हैं, कहते हैं इसके इसके मतलब अर्निंग कितनी, $771। आप ये देखिए सारी अर्निंग मैंने जो आपको लिस्टिंग करने का तरीका बताया, मैंने जिस तरह से अकाउंट बनाने का तरीका बताया, जिस तरह से सब कुछ बताया, वो इसके थ्रू ही होता है। अब मैं आपको बताऊं एडसे अकाउंट क्रिएशन क्या होता है, किस तरह से होती है। एडसे का अकाउंट सबसे पहले आपको मतलब वो पूछता है आपको किस रीजन में अकाउंट बनाना है। इस टाइम पे मैं आपको बना के कोई नहीं दिखा सकती, लेकिन मतलब अगर किसी को क्वेश्चन है तो मैं इस चीज को क्लियर कर सकती हूँ। तो अच्छा मैम, लिस्टिंग की पहली फोटो में प्लेन बैकग्राउंड बेटर है या लाइफस्टाइल फोटो, क्लिक थ्रू रेट किस तरह से बढ़ाते हैं। मैं आपको बताऊं, जो एड से लिस्टिंग आपने जब भी करनी है, फॉर एग्जांपल एक ग्राफिक डिजाइनिंग की पोस्ट की करनी है, ये आपने रेलिवेंसी देख के करनी है, यानी कि आपने रेलिवेंट पोस्ट को देख के करना है। अब आपकी रेलिवेंट लिस्टिंग कौन सी हो सकती है, आप एड से आप जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया था ग्राफिक डिजाइनर एड से, आपने देखना यहाँ पर इसने अगर मिनिमल लिस्टिंग की भी है, यानी इसका मिनिमल बैकग्राउंड है, तो आप वही करेंगे, उसी तरह की प्लेन बैकग्राउंड वाली लिस्टिंग करेंगे, मतलब अपनी लिस्टिंग इमेज बनाएंगे, किसी की भी उठा के लिस्टिंग इमेज नहीं लगा सकते। ऐसे इस चीज को मतलब वो करता है, डिनाई करता है कि आप इस तरह से नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं आपको बता रही थी अकाउंट क्रिएशन की फीस होती है $19, यानी कि आपको 5000 समथिंग अमाउंट आपकी लगेगी अकाउंट क्रिएशन में, और इसके बाद आप वहां पर डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट की पर लिस्टिंग, यानी मैंने ये जो लिस्टिंग की है, अगर मैं इसे करती तो इसकी 0.20 सेंट्स इसके मुझे चार्जेस होते हैं। तो पर लिस्टिंग इसके कुछ चार्जेस होते हैं, और ये चार्जेस आपने हर मंथ पे करने होंगे, मतलब लाइक आपने अगर एक मंथ में 30 लिस्टिंग किया तो 0.20 के लिहाज से यानी $2 या $1 बनेगी, वो आपने मतलब वो करने होंगे। इसके बाद आपका पायनियर अकाउंट होना जरूरी है, ये आपके एडसे अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट है। पायनियर अकाउंट बनाना बहुत ईजी है, आपको अगर किसी को भी तरीका चाहिए तो मैं आपको शेयर कर दूंगी। और इसके अलावा पायनियर अकाउंट, और इसके अलावा $90 फी, और इसके बाद आपका अकाउंट टोटली क्रिएटेड है। उसके बाद आपने ऑथेंटिकेट करना, वो गूगल ऑथेंटिकेटर के थ्रू होता है, वो भी आप मतलब यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखेंगे, आपको पूरी अकाउंट क्रिएशन की वीडियो मिल जाएगी। मैम फॉर पेंटिंग व्हाट शुड वी प्रेफर, डिजिटल एंड फिजिकल, लाइक पेंटिंग। मैं आपको पेंटिंग के लिए अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपके पास एक बेस्ट डिलीवरी ऑप्शन है, यानी कि आप कार्गो के थ्रू करवाना चाहते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड इसको डिलीवर करवा सकते हैं, तो मैं आपको कहूँगी फिजिकल प्रोडक्ट एडसे पे बहुत अच्छी चलती है, हैंडमेड प्रोडक्ट। तो इसके लिए आप कहते हैं फिजिकली जाएं, ठीक है। पेंटिंग के लिए अगर आप पेंटिंग में अच्छे हैं तो ये अच्छे हैं, तो आप इसको कर सकते हैं।
और लाइक पेंटिंग थ्रू ब्रोकन मिरर ईटीसी, ये मैं आपको फिजिकल का ही कहूंगी, ठीक है। तो अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं कहाँ पर थी, आई डोंट नो। हाँ, मैं बता रही थी अकाउंट क्रिएशन। अब आपने क्या कहते हैं $19 फी भी पे करिए, पॉइंटर अकाउंट भी हो गया। उसके बाद अब आपको मैं बताऊंगी कि आपने किस तरह से 30 डेज के अंदर $1000 या $5000, इससे भी बढ़कर आप लोग मुझसे भी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एक वे दे रही हूँ। मुझे भी कोई इतना कोई खास ऐसे आता नहीं है। मुझे मतलब मैं ये कह सकती कि मैं एक बिगिनर से ऊपर एक मतलब लाइक एक्सपर्ट और बिगिनर के बीच लेवल की बंदी हूँ। अभी मुझे इतना कोई खास नहीं आता, लेकिन फिर भी मेरे पास जितने टिप्स एंड ट्रिक्स है मैंने आपसे शेयर किया। मेरे पास जितने टेक्निक्स है मैंने शेयर किया आपसे। इकरा, आपका कोई क्वेश्चन है? इकरा, आपका कोई क्वेश्चन है? No, ma'am. ओके, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से 30 डेज के अंदर रैंक करना है। 30 डेज के अंदर रैंक करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक 30 डेज प्लान, यानी कि आपने 30 डेज क्या लिस्ट करना है। मैं फॉर एग्जांपल अगर मेरी निश क्रूसेट भी है तो मेरे पास 30 डेज की लिस्टिंग होनी चाहिए। मैं आपको बताऊंगी 30 डेज में लिस्टिंग किस तरह से करनी है। अब आपने सबसे पहले छोटे से स्टार्ट करना है। छोटा ये कि अब मैं क्रूसेट के लिए मैं कहती कि मेरे पास पिलो कवर है, ये सब कुछ है, मैंने इससे स्टार्ट करना है। इसकी फाइल्स वगैरह मैंने पहले जनरेट करवा लेनी है। फाइल्स बनाना बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। क्लोड आपको यूज करना आता है या आपको चैट जीपीटी जेमिनी यूज करना आता है। ये जो आप देख रहे थे ना स्लाइड्स पहले स्टार्टिंग में, सिर्फ और सिर्फ मेरी इंट्रोडक्शन स्लाइड के ये सारी एआई जनरेटेड है, ठीक है। सारी की सारी एआई जनरेटेड है। इंट्रोडक्शन और ये वाली स्लाइड के अलावा सारी की सारी एआई जनरेटेड है। यानी एआई आपको सब कुछ बना कर दे देगा। आपको कुछ भी आपने बस कहना है कि मुझे ना एक मतलब लाइक मैंने एक टॉय है फॉर एग्जांपल, आपने शायद देखा मिनियन टॉय, मिनियन एक कार्टून है, मैंने इसका टॉय बनवाया है क्रूसेट का। तो मैं कहूंगी कि मुझे इसकी फाइल बना दो, वो क्लोड मुझे बना देगा। अगर मैं प्रॉम्प्ट्स की चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स भी सेल होते हैं उस पर, मैं कहूंगी इसकी फाइल बनानी है वो बना देगा। अगर मैं कहूंगी सीवी टेम्पलेट की फाइल बनानी है वो मुझे बना देगा। कुछ भी मुझे चाहिए वो आपको क्लोड या आपको जेमिनी या आपको चैट जीपीटी बना देगा। लेकिन बेस्ट यही कौन सा अगर आप मुझसे पूछे तो क्लोड एंड जेमिनी मैं आपको सजेस्ट करूंगी। आई गेस के सेशन का टाइम एंड होने वाला है, तो मुझे इस चीज का काइंडली बता दें कि कब एंड होना है, मैं उसी लिहाज से ऑप्टिमाइज कर लूँ। 9 p.m. 9 PM, ओके। मुझे 10-15 मिनट ऊपर भी हो सकते हैं, तो मैं आपको पहले ही बता दूं। अच्छा, तो आपने यहाँ से फाइल्स वगैरह जनरेट करवानी है। 30 डेज प्लान आप चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं कि मैं 30 डेज क्या लिस्ट करूं। चैट जीपीटी को आपने एक डिटेल प्रॉम्प्ट देना है कि मैं मुझे इस तरह की लिस्टिंग करनी है, मेरी ये नीश है, मैं 30 डेज क्या लिस्ट करूं, वो आपको बता देगा। अब जिस गिफ्ट की बात हो रही थी, मैं आपको बता रही थी कि आपने अगर अकाउंट बनाया तो आप क्या लिस्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। गिफ्ट ये है कि आप एक वेबसाइट है लव क्राफ्ट्स, क्रूसेट की है। मैंने अभी जो लिस्ट के क्रूसेट एक ट्रेंडिंग कीवर्ड है, यानी आप इसको लिस्ट करेंगे आपको 30 डेज के अंदर इतनी ही सेल्स जनरेट हो सकती है जितनी मैंने आपको दिखाई है। तो मैं रिजेक्ट ऑल कर रही हूँ फिलहाल। यहाँ पर आएंगे क्राफ्ट के अंदर आके, क्रूसेट के अंदर आके, यहाँ पर फ्री क्रूसेट पैटर्न होंगे। एक मिनट, सॉरी। यहाँ पे आप देखें कि फ्री क्रूसेट पैटर्न होंगे, नीचे होंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको दिखाती हूँ। आपको शो हो रही है मेरी स्क्रीन सबको? यहाँ पर Yes, आप ma'am. देखिए, It's visible. ओके। यहाँ पर अब आप देखिए, यहाँ पे मॉकअप से बने हुए ईच एंड एवरीथिंग, और यहाँ पे बिल्कुल भी कॉपीराइट नहीं आता। तो ये मैं पैटर्न्स को क्या करूंगी, कॉपी करूंगी। यहाँ पर आऊंगी मैं, यहाँ पर इनकी मॉकअप्स वगैरह भी ले सकती हूँ, मुझे इनके टाइटल्स भी मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएंगे, और बस डाउनलोड नाउ करने पर, सिर्फ एक डाउनलोड नाउ करने पर, रजिस्टर करने पर मुझे यहाँ पे मिल जाएगी इसकी फाइल क्रूसेट्स की। इसके अलावा मैं आपको एक और भी चीज दूंगी, रील्स बंडल्स वगैरह आपको दूंगी। आप वो भी मतलब वो भी यूटिलाइज कर सकते हैं अपने, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप उसको कर सकते हैं। और आपको कल के कोर्स में मैं शॉपिफाई सिखाऊंगी। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो मुझे काइंडली स्टूडेंट्स की तादाद वगैरह सब कुछ पहले से बता दिया जाए, ताकि मैं इस चीज को और अच्छी तरीके से कर सकूं।
और इसके अलावा इससे नेक्स्ट डे मैं कल के दिन शॉपिफाई और इससे नेक्स्ट डे मैं आपको यूट्यूब के रिलेटेड किस तरह से आपने यूट्यूब पे रैंक करना, क्योंकि जो मेरा मेन टास्क है वो रैंकिंग के रिलेटेड है। मैम अकाउंट बनाने के लिए पहले पे करना होगा, फिर हम आगे सेल होंगे प्रोडक्ट्स। जी, आपको जब तक आप $19 नहीं देंगे ना एडसे को, तब तक आपका अकाउंट बनेगा ही नहीं। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप होता है तो नहीं बनेगा। और इसके अलावा किसी और का क्वेश्चन, और मुझे सारे अपनी अवेलेबिलिटी बताएं कि कल कौन कौन आएगा सेशन में और किस किस को मेरी आज समझ आई है। काइंडली मुझे आप टेक्स्ट करके बता सकते हैं यहाँ पर। एक ही प्रोडक्ट को 5 कलर वेरिएंट एक लिस्टिंग में रखूं या अलग अलग 5 लिस्टिंग बनाऊं? नहीं, आप एक ही प्रोडक्ट को 5 कलर वेरिएंट में रखेंगे तो आपकी लिस्टिंग बहुत अच्छी ऑप्टिमाइज होगी और अच्छी तरह से सेल होगी। और अगर आप 5-5 लिस्टिंग्स बनाते तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप उसको करें, यानी एक एक पार्ट को अच्छी तरह से डिफाइन करें, फिर वो होगा। चलिए इंशाल्लाह ज़ैनब, थैंक यू। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली सर को टेक्स्ट कर दीजिएगा, सर मेरे तक कन्वे कर देंगे, मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। Okay. Thank you so much, ma'am, for sharing us with the insightful presentation. ओके, वेलकम, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. We are signing.